भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी, प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। 38वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब वो साधु पुरुष जिनको प्रहलाद महाराज ने पूछा ये अजगर प्रवृत्ति आपने क्यों ले रखी है, वो क्या कहते हैं। क्वचिद अल्पम क्वचित भूरि भुंजे अन्नम स्वादु असाधु वा। क्वचित भूरि गुण उपेतम क्वचित भूरि गुण उपेतम गुणहीनम उत क्वचित श्रद्धया उपहृतम क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्। भुंजे भुक् भुंजे भुक्त्वा भुक्त्वा अथ कस्मिन् कस्मिंचित् दिवानक्तं यदृच्छया। मेरे साथ पढ़िए। क्वचित अल्पम क्वचित भूरि भुंजे अन्नम स्वादु अस्वादु वा। क्वचिदल्पं क्वचिद्भूरि भुञ्जेन्नं साधु स्वादु वा। क्वचित भूरि गुण उपेतम गुणहीनम उत क्वचित क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित् श्रद्धया उपहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्। श्रद्धयोपहतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्। भुंजे भुक्त्वा अथ कस्मिन् दिव कस्मिंचिद् दिवनक्तं यदृच्छया। भुञ्जे भुक्त्वात् कस्मिंचिद् दिवानक्तं यदच्छया। शब्दार्थ है क्वचित कभी, अल्पम अत्यंत थोड़ा, क्वचित कभी, भूरी काफी मात्रा में, भुंजे खाता हूं, अन्नम भोजन, स्वादु स्वादिष्ट, असाधु बासी, व अथवा क्वचित कभी, भूरी अधिक, गुण उपेतम सुगंधित, गुणहीनम गंध रहित, उत चाहे क्वचित कभी, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, उपरतम किसी के द्वारा लाया गया, क्वापि कभी कदाचित कभी, मान वर्जितम बिना सम्मान के प्रदत्त, भुंजे खाता हूं, भुक्त्वा खाकर, अथ इस तरह, कस्मिंचित कभी किसी स्थान पर, दिवा दिन, नक्तम अथवा रात्रि में, यदृच्छया जैसे भी मिल जाए, जो भी मिल जाता वो खाता हूं। मेरे साथ पढ़े। मैं थोड़ा खाता हूँ कभी मैं थोड़ा खाता हूँ कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी अधिक। और कभी अधिक। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है कभी कभी भोजन भोजन स्वादिष्ट होता है स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी। तो कभी बासी। बासी। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है कभी बड़े आदर के साथ मुझे मुझे प्रसाद दिया साथ जाता है दिया जाता और है कभी अत्यंत उपेक्षा से और कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है। भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। तो कभी रात में। कभी रात में।
इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे ही खा लेता इस हूँ। प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे ही खाता हूँ। मिल जाता है उसे ही खाता हूँ। क्षौमं दुकूलम अजिनम चिरम बलकलम एव वा वसे अन्यद् अपि संप्राप्तम दिष्ट भुक् तुष्ट हि अहम्। मेरे साथ क्षौमं दुकूलम अजिनम क्षौमं दुकूलमजिनं चिरम बलकलम एव वा चिरं वल्कलमेव वा वसे अन्यद् अपि संप्राप्तम वसेऽन्यदपि सम्प्राप्तम् दिष्ट भुक् तुष्ट धीः अहम्। दिष्टभुक्तुष्टधीरहम्। शब्दार्थ है क्षौमम लिनन का कपड़ा, दुकुलम रेशमी या सूती, अजनम मृगचर्म, चिरम चिरकुट लंगोट, बलकलम छाल, एव जैसा हो वह अथवा बसे धारण करता हूँ, अन्य कुछ, अपि यद्यपि, संप्राप्तम उपलब्ध, दिष्ट भुक भाग्यवश, तुष्ट संतुष्ट, धी मन अहम मैं हूँ। मेरे साथ पढ़िए। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे क्षौम वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की खाल हो या मृगछाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर्षा माता जी को कोहोस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी, क्या कह रहे? नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए बोला संदीप प्रभु जी को। माता इसमें परपट नहीं है अभी परपट है ही नहीं। ओके। क्वचिद शये धरा उपस्थे तृणपर्ण अस्म भस्मसु क्वचिद प्रासाद पर्यंके कशिपो वा परेच्छया। मेरे साथ। क्वचित शये धरा उपस्थे तृणपर्ण अस्म भस्मसु क्वचित प्रसाद पर्यंके कशिपो वा परेच्छया। प्रासाद तो महल को कहते हैं, महल में रहने को भी मिलता है कभी। शब्दार्थ है क्वचित कभी, शय लेटता हूँ, धर उपस्थे पृथ्वी की सतह पर, तृण घास पर, पर्ण पत्तियां, अस्म पत्थर, भस्मसु या राख के ढेर पर, क्वचित कभी प्रासाद महल में, पर्यंक के उच्च कोटि के बिस्तर पर, कशिपो तकिया पर, व अथवा पर दूसरे की इच्छा से। मेरे साथ पढ़िए। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर, बिस्तर पर, तो कभी राख के ढेर पर, अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के बिस्तर तथा तकिए पर सोता हूँ।
बिस्तर तकिया सहित होगा ये, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। विद्वान ब्राह्मण का यह वर्णन सूचित करता है कि जन्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने शरीर के अनुसार ही कोई लेटता है। कभी कोई पशु के रूप में जन्मता है तो कभी राजा के रूप में। जब वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे जमीन पर लेटना पड़ता है, और जब वह राजा या धनी के रूप में जन्म लेता है तो बड़े बड़े महलों के उत्तम कमरों में लेटता है, जो बिस्तर तथा फर्नीचर से सज्जित रहते हैं। किंतु ऐसी सुविधाएं जीव की इच्छा से उपलब्ध नहीं होती, प्रयुक्त प्रेच्छा अर्थात माया के प्रबंध से प्राप्त होती हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देश करते हैं जो मानव माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हो। जीव को अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जो श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त यत्नों के समान हैं। भगवत कृपा से हर एक को लौटने के विविध साधनों से संपन्न विभिन्न शरीर धारण करने होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भागवतम में शुक मुनि ने भी पहले, आपको याद होगा, पहले या दूसरे स्कंद में कहीं हमने पढ़ा कि अगर पृथ्वी है तो बिस्तर की क्या जरूरत है, अगर हाथ है तो तकिए की क्या जरूरत है, कि इतना सादा जीवन साधु को बिताना चाहिए करके। तो ये साधु को वैसा जीवन है। क्वचित स्नातो अनुलिप्त अंग सुवासा स्रग, स्रग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यौ लगा है। सुवासा स्रग भी अलंकतः रथे, इसमें एक्चुअली रथ इव अश्वः ईश्वरे, अश्व ईश्वरे, ऐसे मैं संदीप हुआ पढ़ रहा हूँ। रथेभ्यास्वरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद विभो। मेरे साथ पढ़िए। क्वचित स्नातो अनुलिप्त अंगः क्वचित् स्नातो सुवासा स्रग, सुवासा स्रग, स्रग भी अलंकृतः अलंकृतः रथे भास्वरे क्वापि रथे भास्वरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद विभो। क्वचित कभी स्नातः ठीक से नहाया, अनुलिप्त अंग सारे शरीर में चंदन का लेप लगा, कभी ये भी मिला। सुवासा सुंदर वस्त्रों से सज्जित, स्रग्वी पुष्पहारों से सजा, अलंकतः विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, रथ रथ इव हाथी, अश्व व घोड़े की पीठ पर चढ़े मैं विचरण करता हूँ। क्वापि कभी दिग्वासा पूर्णतया नग्न, ग्रहवत मानव भूत प्रेत पीछा किए हूँ विभो, हे स्वामी। ये स्वामी प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ, और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर
या रथ या घोड़े पर सवार होकर या रथ या घोड़े पर रथ या सवार घोड़े होकर पर सवार होकर विचरण करता हूँ, विचरण विचरण करता हूँ। करता हूँ। किंतु कभी कभी मैं और किंतु किंतु कभी 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 मैं मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह भूत भूत के द्वारा द्वारा सताए सताए व्यक्ति की व्यक्ति तरह नंग धड़ंग घूमता हूँ। नंग मैं धड़ंग घूमता नंग हूँ। धड़ंग घूमता हूँ। हाँ, ये बता रहे हैं। 42वां श्लोक। न हम निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेय आशा से उत एकात्म महात्मनि। मेरे साथ। न हम निंदे न च स्तौमि ना हम स्वामी न स्वामी स्वभाव विषमं जनम स्वभाव विषमं जनम जनाम एतेषां श्रेय आशा से एतेषां तेषां श्रेय आशा आशा से से उत एकात्म्यं महात्मनि। उतैकात्म्यं महात्मनि। महात्मनि। शब्दार्थ है न नहीं अहम मैं निंदे निंदा करता हूँ न तो च भी स्तौमि प्रशंसा करता हूँ स्वभाव जिसका स्वभाव विषमम विपरीत जन्म जीव या मनुष्य एतेषाम उन सबों का श्रेय चरम लाभ आशा से चाहता हूँ मनाता हूँ उत निस्संदेह एकात्मा महाआत्मनि परमात्मा या परब्रह्म कृष्णमय। मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न लोग विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं विभिन्न स्वभाव के होते विभिन्न हैं। स्वभाव के होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा करना अतः उनकी प्रशंसा उनकी करना प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। या उनकी निंदा करना मेरा कार्य निंदा नहीं है। करना मेरा कार्य नहीं है। है। मैं तो इस आशा से मैं तो इस आशा से इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ उनके कल्याण उनके की कामना कल्याण की करता हूँ कामना करता करता हूँ हूँ कि वे परमात्मा कि वे परमात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण के साथ एकात्मा स्वीकार करेंगे। एकात्मा स्वीकार एकात्मा करेंगे। स्वीकार करेंगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद। ठीक है। ज्यों ही मनुष्य भक्ति योग के पद तक पहुंच जाता है तो ही वह भली भांति जान जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। समस्त वैदिक साहित्य का यही आदेश है। वेदस्य सर्वैरमेव वैद्यो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। किसी की भौतिक गुणों के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उच्च लोगों को जाता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जाता है। विभिन्न स्वभावों के व्यक्ति कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी नीचे गिरा दिए जाते हैं, किंतु यह जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे के भेदभाव नहीं बरतता। सचित वो कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी बने, जो जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये है। और लेकिन भौतिकतावादी जीवन में तरक्की करना, खूब धन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, ये जीवन का लक्ष्य है। कितना विरोधाभास है वो ऐसा, जबकि ये चीजें हमारे दुख का कारण है। और अध्यात्म में आप भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो आपको लग जाता है कि ये मेरा रास्ता नहीं है।
मेरा रास्ता है। अब संपत्ति है कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से जुड़े हैं तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। विकल्पम जुहुयात् चित्तौ ताम मनसि अर्थ विभ्रमे मनो वैकारिके त्वा तम मायायाम जुहोत या जुहोति अनु। मेरे साथ, विकल्पम जुहुयात् चित्तौ विकल्पम कल्पम जुहुयात् चित्तौ जुहुयाचित्तौ ताम मनसि अर्थ विभ्रमे ताम मनस्य ताम ताम मनसि विभ्रमे अर्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा मनोवैकारिके हुत्वा तम मायायाम जुहोति अनु। तम तम मायायां मायायां जुहोत्यनु। शब्दार्थ है विकल्पम, भेदभाव, अच्छे बुरे, एक दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे राष्ट्र में। जुहुयात, आहुति डाले। चित्तौ, चेतना रूपी अग्नि में। ताम, उस चेतना को। मनसी, वह मन में। अर्थ विभ्रमे, समस्त स्वीकृत तथा अस्वीकृत की जड़। कौन? मन। मन, उस मन को अब कहाँ डाले? वैकारी के पदार्थ के साथ अपनी पहचान के मिथ्या अहंकार में। भूत्वा, आहुति देकर। तम, इस मिथ्या अहंकार को। माया, माया में। जो होती आहुति डालता है। अनु, इस सिद्धांत का पालन करते हुए। मेरे साथ पढ़े। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की अच्छे तथा बुरे के भेदभाव भेदभाव की की जो मानसिक कल्पना है, जो जो मानसिक मानसिक कल्पना कल्पना है है उसे इकाई रूप में स्वीकार करके। उसे इकाई रूप में स्वीकार इकाई करके रूप में मान करके उसे मन में लगाना चाहिए। उसे मन में लगाना उसे मन चाहिए में लगाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। और तब मन को मिथ्या तब मन अहंकार को में लगाना मिथ्या चाहिए। अहंकार में लगाना लगाना चाहिए। हाँ, आपको जो ये भेदभाव है मन में लगाया, मन को मिथ्या अहंकार में। इस मिथ्या अहंकार को इस मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए। माया में लगाना चाहिए। माया में लगाना चाहिए। हाँ, भगवान की जड़ शक्ति में। मिथ्या भेदभाव से लड़ने की विधि यही है। मिथ्या भेदभाव मिथ्या से भेदभाव से मिथ्या लड़ने की विधि भेदभाव से यही लड़ने है। की यही विधि है। हाँ, अब विधि प्रभुपाद यही है। बताएंगे अच्छी तरह डिटेल। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी किस तरह भौतिक राग से मुक्त हो सकता है। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने को देख नहीं सकता। ज्ञानी पदार्थ तथा आत्मा में अंतर जान सकता है, किंतु योगी जिनमें सर्वोत्कृष्ट भक्ति योगी भगवत धाम जाना चाहते हैं। कर्मी लोग घोर मोह में रहते हैं, ज्ञानी न तो मोह में रहते न वास्तविक ज्ञान में। किंतु योगी जन विशेष रूप से भक्ति योगी पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान्ते समगुणान् संकीर्त्य ज्ञान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में चुप नहीं होता, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह भक्ति का पद सुरक्षित है, वो तुरंत आध्यात्मिक पद तक उन्नत कर दिया जाता है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा हठ योगी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न ये शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को माया में लीन करना होता है और इस माया को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की थोड़ा सा ऊपर करने की यही विधि है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप
इन ये भौतिक अहंकार को भी हम हटा सकते हैं अपने में। जो कलमश हैं उनको ऐसे दूर कर सकते हैं, ये बता रहे। आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृक् मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्व अनुभूति आत्मनि स्थितः। मेरे साथ, आत्मानुभूतौ तां मायां आत्मानुभूतौ तां मायां मायाम जुहुयात् सत्यदृक् मुनिः जुहुयात् जुहुयात् सत्यदृक्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् ततो निरीहो विरमेत् स्व अनुभूति आत्मनि स्थितः। स्वानुभूतात्मनि स्थितः। शब्दार्थ है आत्म अनुभूतौ, आत्म साक्षात्कार में, ताम उस माया शरीर के मिथ्या अहंकार को जुहुयात आहुति कर देना चाहिए। सत्य दृक् परम सत्य की वास्तविक अनुभूति करने वाले का मुनि ही विचारवान व्यक्ति ततः इस आत्म साक्षात्कार के कारण निरीह भौतिक इच्छाओं से रहित फिर में भौतिक कार्यों से अवकाश ले लेना चाहिए। स्व अनुभूति आत्मनि आत्म साक्षात्कार में स्थित स्थित। अब बड़ी बात कर रहे हैं ये साधु पुरुष, मेरे साथ पढ़िए। विद्वान विचारवान व्यक्ति को विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि की अनुभूति होनी चाहिए इसकी कि अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है, ये भौतिक जगत मोह है। मतलब भ्रम, भ्रम है ये भ्रम, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार ही संभव है। तभी आप सोचेंगे हाँ ये बात सही है। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं होता हमारा तो हमको तो भौतिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये बात ऐसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है। हाँ, सत्य क्या है? भगवान, भगवान का वास्तविक साक्षात्कार किया है। आत्म साक्षात्कार होने के कारण, आत्म साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। अवकाश ले लेना चाहिए। हाँ, यही किया ना प्रभुपाद ने। कोई भौतिक कार्य नहीं, पूरा सब कृष्ण के लिए। सुबह उठने से रात के सोने तक सिर्फ प्रभुपाद, ये भगवान के लिए प्रभुपाद काम करते थे। पूरा उनका 100% था। हमको उन्होंने कहा 33% लगाओ, 8 घंटे तो लगाओ कम से कम। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शरीर की संपूर्ण संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयवों यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से सर्वथा भिन्न है। अतः विचारवान व्यक्ति यानी मनीषी या मुनि द्वारा ही शरीर तथा आत्मा के भेद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और इस व्यष्टि आत्मा को समझ लेने के बाद परमात्मा को सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार यदि मनुष्य अनुभव करता है कि व्यष्टि आत्मा परमात्मा के अधीन है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में बतलाया गया है, शरीर के भीतर 2 आत्माएं हैं। शरीर क्षेत्र है
और इसमें रहने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं जिनके नाम परमात्मा तथा आत्मा है। परमात्मा तथा आत्मा एक ही वृक्ष यानी शरीर पर बैठे हुए दो पक्षियों के समान है। एक पक्षी जो कि भुलक्कड़ है, वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरे पक्षी के आदेशों की परवाह नहीं करता, जो अपने इस मित्र पक्षी के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। दूसरे वाला, जब भुलक्कड़ पक्षी अपने परम मित्र को समझता है, जो सदैव उसके साथ रहकर विभिन्न शरीरों में मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, तो वह उस परम पक्षी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि योग विधि में बताया गया है। ध्यान अवस्थित सद्गणे सद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, यानी जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ध्यान द्वारा वह अपने परम मित्र को देख सकता है और उसकी शरण में जाता है। यही भक्ति योग का या कृष्ण भावनामय के वास्तविक जीवन का शुभारंभ है। हरे कृष्ण। जब ये समझ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे निर्देशक है, ये जब समझ आ जाए तो परमात्मा कभी आपको बोलते हैं तो ये आपकी शुरुआत है कृष्ण भावनामृत की। इतना समझ आ जाए, शरीर नहीं हूं, मैं हूँ आत्मा, लेकिन मेरे सामने परमात्मा है, भगवान के अंश परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु बैठे हैं सामने। वही उनको जब समझ लेता है कि उनके चरणों में मैं समर्पित करूं अपने को, तो वो आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। फिर सत्य को जानने वाला, और आप अगर निष्ठावान हैं तो वो परमात्मा आपको दिख भी जाएंगे। स्व आत्मवृत्तम मया इत्थं ते सुगुप्तम अपि वर्णितम व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम भवान ही भगवत परः। मेरे साथ, स्व आत्मवृत्तम मया इत्थं स्व आत्मवृत्तम मया इत्थम् स्व आत्मवृत्तम मया इत्थं ते स्व आत्मवृत्तम मया इत्थं ते सुगुप्तम अपि वर्णितम सुगुप्तम् अपि वर्णितम् व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम व्यपेतं लोकशास्त्राभ्याम् भवान ही भगवत परः। भवानी हि भगवत्पराः। शब्दार्थ है स्व आत्मवृत्तम, आत्म साक्षात्कार के इतिहास की सूचना मया मेरे द्वारा इत्तम इस प्रकार ते तुम्हें सुगुप्तम अत्यंत गोपनीय अपि यद्यपि वर्णितम बतलाई गई व्यपेतम के बिना लोक शास्त्राभ्याम सामान्य व्यक्ति या सामान्य ग्रंथों का मत भगवान आप ही निसंदेह भगवत पर भगवान का भली भांति साक्षात्कार करके। अब क्या करें, वो मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज, महाराज आप निश्चय ही आप निश्चय ही स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, नहीं तथा कथित शास्त्रों की, नहीं तथा कथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से
अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। अपने आत्म अपने साक्षात्कार आत्म का इतिहास कह साक्षात्कार का सुनाया। इतिहास क्या सुनाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जो व्यक्ति वास्तव में भगवान कृष्ण का भक्त है वह तथाकथित जनमत तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया, अपितु वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे और इस तरह वे सदैव निर्भीक भक्त बने रहे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव होता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, यज्ञ संकीर्तनम प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः। जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है उसे अपने को भगवान कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतने अपना जीवन पूरा भगवत भक्ति में लगाने के बाद, भगवत प्राप्ति करने के बाद ये उपदेश है प्रभुपाद का कि मंत्र तो जपो। मंत्र जपते शुरुआत है कि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, तो शुरुआत यहाँ से होती है भक्ति की। श्री नारद वाच, नारद मुनि बोल रहे हैं, इसका मतलब ये अध्याय खत्म होने वाला होगा। धर्मम पारमहंस्यम वै मुने सुत्वा असुरे असुर ईश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रययौ गृहम्। मेरे साथ पढ़े। श्री नारद उवाच। श्री नारद उवाच। धर्मं पारहंस्यं वै धर्मं पारमहंस्यं वै मुने सुत्वा असुर ईश्वरः मुने श्रुत्वा असुरीश्वरः मुने सुत्वा असुर ईश्वरः मुने श्रुत्वा असुरीश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत पूजयित्वा प्रीतः आमंत्र्य प्रययौ गृहम्। आमन्त्र्य गृहम्। शब्दार्थ इस नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, धर्मम वृत्तिपरक कर्तव्य, पारमहंस्यम परमहंसों अर्थात अत्यंत पूर्ण मनुष्यों का, वे निसंदेह मुने साधु पुरुष से श्रुत्वा सुनकर असुर ईश्वर असुरों के राजा प्रहलाद महाराज ने पूजयित्वा साधु पुरुष की पूजा करके ततः तत्पश्चात प्रीतः अत्यंत प्रसन्न होकर आमंत्र्य अनुमति लेकर प्रययौ उस स्थान को छोड़ दिया, गृहम अपने घर जाने के लिए। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर साधु से ये उपदेश सुनकर असुरराज प्रहलाद महाराज असुरराज प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष यानी परमहंस के वृत्तिपरक कर्तव्य को समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की
और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वह विप्र कि वह कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण तथा अवगत हो गुरु बन सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परमहंस थे। फलस्वरूप वे हमारे गुरु हैं। इसीलिए गुरुओं की सूची में प्रहलाद महाराज के नाम का उल्लेख है। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारः कपिलो मुनि मनु कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकवयम्। निष्कर्ष ये निकला कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है, भगवत प्रिय। ऐसा परमहंस होना चाहिए। ऐसा परमहंस किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्त तथा उत्कृष्ट रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सिद्ध पुरुष का आचरण नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब 14वां अध्याय, और इससे पहले हमको कितने 9 श्लोक, 8 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतरस्तच्चर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरस्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम्
क्रीडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। युगे। पांचवा, जन्म गुह्यम भगवतो जन्म जन्म गुह्यम गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् एतत् नरः प्रियतो नरः सायं प्रातः गणं भक्त्या सायं प्रातःगणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखगामाद्विमुच्यते। छठा, अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम्। नान्याद्यत् सदा सत्परम्। पश्चाद् अहं यत् एतत् च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सातवां है ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत आत्मनि। तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। आठवां है यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु भूतेषु पार्वतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्ट्याः अप्रवस्तानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु अहम्। स्वागत है आपका 14वें अध्याय में आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में। अब ये माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण ललिता दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आदर्श पारिवारिक जीवन। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों के विषय में अत्यंत जिज्ञासा प्रकट की तो नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव कृष्ण पर पूर्ण आश्रित रहना तथा निर्धारित भक्ति के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरु के उपदेशों तथा भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवण अथवा अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखों से सुने। इस तरह गृहस्थ की अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करे। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ की वृद्धि करने के लिए अत्यधिक उद्यम न करे। यद्यपि गृहस्थ को अपनी जीविका चलाने के लिए ऊपर से अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु भीतर से उसे भौतिक लाभ से अनासक्त रहकर पूर्णतः स्वरूप सिद्धि व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ बर्ताव या मैत्री मात्र उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए होना चाहिए, उनमें अत्यधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों को ऊपर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सार रूप में उसे गुरु तथा शास्त्रों द्वारा बताए गए वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धन कमाने के लिए कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 18.44 में कहा गया है, कृषि गौरक्षः वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो उसका समुचित उपयोग यह होगा कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया जाए। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक धन कमाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए।
गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है। स्मरण रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है वह चोर माना जाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गृहस्थ को निम्न वर्ग के जीवों से यथा पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों से स्नेह करना चाहिए। उनसे अपनी संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह पशु या पक्षियों को न मारे। उसे चाहिए कि कुत्ते तथा अधम प्राणियों तक को आवश्यकता की पूर्ति करे और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों का शोषण न करे। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ एक समान साम्यवादी होता है जो हर एक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित कर दे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी से अत्यधिक लिप्त न रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी दत्तचित्त होकर अतिथि की सेवा में लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करे उसे 5 प्रकार के कार्यों में व्यय करे। भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के स्वागत में, साधारण जनता तथा सभी जीवों में प्रसाद वितरण करने में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपर्युक्त विधियों से हर एक की पूजा करने के लिए सदैव उत्तम रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु तब तक न खाए जब तक वह भगवान को भेंट न हो चुकी हो। जैसा भगवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टांसिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में भेंट किए गया भोजन पाते हैं। गृहस्थ को पुराणों में बताए गए तीर्थ स्थानों पर आना जाना चाहिए। इस तरह अपने परिवार, समाज, देश तथा अनंत मानवता के लाभ के लिए उसे भगवान की पूजा में लगना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। मानवता के लाभ के लिए, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि आए और भगवान की तरफ मुड़े सब, जो सब असुर बन गए हैं उनको भगवान की को असुर बन जाए, भगवान के भक्त बन जाए। ये प्रार्थना करता है। जो वैष्णव है वो ऐसा करता है। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ग्रस्त में कैसे रहा जाए। अब नारद मुनि उत्तर देंगे। पहले युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधनायेन च अंजसा यायात् देवऋषे ब्रूहि मादृशो ग्रहमूढधी। मेरे साथ पढ़िए। श्री युधिष्ठिर उवाच श्री युधिष्ठिर उवाच उवाच गृहस्थ एतां पदवीं गृहस्थ एतां पदवीं विधनायेन च अंजसा विधनायेन च अंजसा यायाद देव ऋषे ब्रूहि यायादेव ऋषे ब्रूहि मादृशो ग्रहमूढधी। मादृशो ग्रहमूढधीः। शब्दार्थ है श्री युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति यानी गृहस्थ एताम इस पिछले अध्याय में वर्णित विधि पदवी मुक्ति पद को विधिना वैदिक शास्त्र के आदेशानुसार येन जिससे च भी अंजसा सरलता से याद पा सके देव ऋषि हे देवताओं में से साधु और नारद ब्रूहि कृपा करके बताएं मादृशः मेरे सम्मान ग्रह मूढ़धि जीवन लक्ष्य से पूर्णतया अनजान
मेरे मेरे जैसे अनजान, वो तो बहुत ज्ञानी थे। ये सब हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने महाराज नारद मुनि से युधिष्ठिर पूछा, ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, हे महर्षि, हे हे महर्षि, महर्षि, कृपा करके कृपा करके करके यह बतलाएं कि ये बतलाएं बतलाए कि कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित, जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित, ज्ञान से रहिए, हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है पता नहीं हम गृहस्थियों को। ये घर पर रहने वाले हम लोग घर पर रहने वाले हम लोग रहने वाले हम रहने लोग वाले हम लोग किस तरह वेदों के अनुसार किस तरह तरह वेदों के की आदेशानुसार के अनुसार सरलता से सरलता से सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त कर किस सकते हैं। प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे तात्पर्य प्रभुपाद की जो पिछले अध्यायों में श्री नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस किस प्रकार कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया है, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उपदेश की पूर्ति हेतु आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषयी जीवन भोगने का तनिक भी स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसलिए श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया है, क्योंकि इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग को इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। परंतु गृहस्थ जीवन भी शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन द्वारा नियंत्रित होता है। युधिष्ठिर महाराज ये सब समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को गृढ़ मूढ़ धी अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ कर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है। उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती है। अतः जितनी जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथा कथित सुविधा संपन्न गृह जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपो दिव्यम पुत्र का ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें सुविधा संपन्न स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जीना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।